मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है पुनः एक बार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का यह एक नया टॉपिक, क्लास 11th का भौतिक विज्ञान लेसन नंबर 2, जिसका नाम है डायमेंशन एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बीमीय विश्लेषण क्या है और इस बीमीय विश्लेषण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम आपसे एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और निश्चित मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि बीमीय विश्लेषण या बीमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी आपके पूरे फ्यूचर में कभी भी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं आज का यह नया टॉपिक, बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण क्या है? तो हम लोग शुरू करेंगे बीमा को कि बीमा किसे कहते हैं। तो बीमा को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में या पहले लेसन में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कहीं पर कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक राशि। भौतिक राशि में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज में कि वे राशियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके उनको कहते हैं भौतिक राशि, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कहीं पर फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशि। मूल राशि तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, तो उनको कहते हैं मूल राशि। और मूल राशियों को दो वर्गों में बांटा गया था। एक था मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियों को कितने भागों में बांटे थे? 7 भागों में। एसआई को 2 भागों में बांटे थे हम लोग, यानी कि मूल राशि और दूसरा पूरक राशि। मूल राशि और पूरक राशि। तो मूल राशियों को 7 वर्गों में और पूरक राशियों को 2 वर्गों में। तो 7 और 2 को मिलाकर के 9 एसआई में राशियां थीं। और उसके बाद से मूल राशि और पूरक राशियों को जब हम लोग मिलाए थे तो एक अलग प्रकार की क्वांटिटीज का निर्माण हुआ था जिसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने देख लिया कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। मूल राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। पूरक राशियां जिनका मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होती है। और उसके बाद से व्युत्पन्न राशियां तो वे राशियां जिनका निर्माण मूल राशियों और पूरक राशियों के द्वारा होता है उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो विद्यार्थियों हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले कि बीमा किसे कहते हैं। ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ लेंगे तो किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा निकालने को देगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ बीमा को निकालेंगे और आप क्वेश्चन इसके बना सकेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि बीमा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डायमेंशनल कहते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। बीमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो जैसे मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। आप पढ़े हैं कि मूल मात्रक 7 होते हैं। लंबाई, उसके बाद से द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ऐसे करके यानी कि 7 प्रकार के आपके होते हैं मूल मात्रक।
तो इन मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। मतलब बीमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो ध्यान ये देना है कि अगर कोई भी भौतिक राशि दे दी, जैसे अगर दे दिया है कहीं पर चाल, तो ये तो आपकी मूल राशियां थी, और इन मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते थे तो वो आपका होता था मूल मात्रक। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो ये तो मूल राशियां हो गई। तो लंबाई को मापते हैं किससे? मीटर से। तो ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, चाल का सूत्र होता है दूरी और बटे में समय। दूरी मूल राशि है, समय भी क्या है? मूल राशि है। तो दूरी जो है मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। इसका जब मात्रक निकालेंगे विद्यार्थियों तो मीटर और पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ध्यान ये दीजिए कि जब दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो ये तो मूल मात्रक हो गए ना। तो जब मूल मात्रक हो गए तो अगर बीमा में हम प्रदर्शित करेंगे तो दूरी के लिए एल का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए m का प्रयोग करते हैं और समय के लिए t का प्रयोग करते हैं। जहां पर दूरी होगा या जहां पर दूरी का मात्रक मीटर का मतलब क्या हुआ? तो मूल मात्रक। तो जहां पर मूल मात्रक चाहे मीटर आ जाए, चाहे किलोग्राम आ जाए, चाहे सेकंड आ जाए, या लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब आए तो उनको व्यक्त करने के लिए क्रमशः एल, एम और टी का प्रयोग करते हैं। यानी कि दूरी या मीटर के लिए एल को, द्रव्यमान या किलोग्राम के लिए एम का, समय या सेकंड के लिए टी का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने इस बीमा को देखा कि बीमा क्या है। हम लोग बनाएंगे तो सीख लेंगे आसानी से कि क्या चीजें हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीमीय सूत्र क्या है। तो बीमीय सूत्र किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशियों की बीमाएं कितनी हैं। यानी कि बीमीय सूत्र किसी भौतिक राशि का वह सूत्र होता है, या वह सूत्र, बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशि की बीमाएं कितनी हैं। थोड़ा सा हम लोग बीमीय सूत्र को देखते हैं। ध्यान ये दीजिएगा कि अगर कहीं पर लंबाई होगा, यदि हम मान लें कि माना किसी भौतिक राशि, में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को क्रमशः यदि एम, एल और टी से प्रदर्शित करें। किससे प्रदर्शित करें? एम, एल और टी से। और यदि इनकी बीमाएं क्रमशः स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हो। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान के लिए बीमा में हमेशा कैपिटल एम लिखते हैं, लंबाई के लिए हमेशा कैपिटल एल लिखते हैं और समय के लिए हमेशा कैपिटल टी लिखते हैं। तो जब इसका बीमीय सूत्र हम लोग बनाएंगे तो बीमीय सूत्र हो जाएगा एम, एल। तो चूंकि देखिए एम है तो इसके लिए जो हम लोग मापे हैं तो उसकी बीमाएं कितना? ए, बी और सी। तो एम का पावर ए, एल का पावर बी और टी का पावर सी। ये घात के रूप में आपका एबीसी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर कुछ भी दे, जैसे अगर यहां पर हम लिख दें कि चाल, तो चाल का होता है दूरी और बटे में समय। दूरी को मापते हैं मीटर से और समय को मापते हैं सेकंड से। ध्यान ये दीजिए, इसकी अगर हम बीमा बनाएंगे तो जब बीमा बनाएंगे तो चाल का मात्रक तो मीटर पर सेकेंड हो गया, और मीटर के लिए जो हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा बीमा में? एल,
क्योंकि लेंथ मतलब लंबाई होता है, और लंबाई या लंबाई का मात्रा कुछ भी दे दे तो वहां पर एल लिखेंगे। तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर एल। और देखिए एल का पावर यहाँ पर कितना है, बी है, लेकिन यहाँ पर मीटर है और इस मीटर का घात कुछ भी नहीं है अर्थात 1 है, तो आप चाहेंगे तो एल का पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माने बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल का पावर 1। और नीचे सेकंड है तो सेकंड के लिए यानी कि टाइम को टी से, यानी कि सेकंड भी होगा तो टी ही लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, इसका भी पावर कुछ नहीं अर्थात 1 है। और बीमा को सदैव बड़े कोष्टक के अंतर्गत रखते हैं और यही टी जो है ऊपर चला जाएगा। तो देखिए एल का पावर 1 है तो इसका मतलब कि इसको एल लिख सकते हैं, और टी का पावर 1 है ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर -1, इसको बोलेंगे एल टी टू द पावर -1, यानी कि एल टी का पावर -1। यह किसकी बीमा हो गई, चाल की, यानी कि यह बीमीय सूत्र हो गया। यानी कि बीमीय सूत्र हम लोगों ने देखा ऐसे निकालते हैं, यानी कि द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l और समय के लिए t का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों का ये बीमीय समीकरण, बीमीय सूत्र हो गया। अब देखिए बीमीय सूत्र के बाद बीमीय समीकरण किसे कहते हैं, एक और इसी में पॉइंट कि बीमीय समीकरण, बीमीय समीकरण क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं बीमीय समीकरण। यानी किसी भी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं बीमीय समीकरण। अब ध्यान ये दीजिए, अगर हम यहाँ पर लिख दें आयतन, और आयतन का अगर हम बीमा लिख दें कि आयतन का बीमा क्या होगा, तो अगर आयतन की लंबाई होती है, आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, तो ये मीटर आया है ना, तो जब मीटर आया है तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल बीमा लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एल, और यहाँ पर पावर कितना है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो यह क्या हो गया बीमीय समीकरण। यानी कि इसको हमने इसके बराबर लिखा, यानी कि आयतन की बीमा इतनी होगी, तो बीमीय समीकरण के रूप में हम लोगों ने व्यक्त किया। तो मुझे उम्मीद है कि बीमा, बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बीमा या बीमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि बीमा कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। एकदम समझना आपको आसान है, एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप इसे नोट करें और उसके बाद मैं बताता हूं। कि कुछ भौतिक राशि की बीमाएं क्या होती हैं, यानी कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताने जा रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले हम भौतिक राशि, उसके बाद भौतिक राशि का सूत्र, भौतिक मात्रक, और उसके बाद अंत में बीमा। हमको इसी से मतलब है बाबू, बीमा से। आपको यही समझना है कि बीमा क्या होता है। चलिए हम एक राशि लेते हैं, कोई भी एक हम राशि शुरू से ले लेते हैं। चलिए मैं शुरू कर लेता हूं। यहां पर सबसे पहले लिख देता हूं क्षेत्रफल। सबसे पहले हमने क्या लिया, क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप जानते हुए एक चीज कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, पतलाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, आयाम, इन सभी चीजों को मीटर से मापते हैं। अतः लंबाई है तो बाबू लंबाई को किससे मापेंगे, मीटर से। चौड़ाई को किससे मापेंगे, मीटर से।
तो लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। कुछ विद्यार्थी ऐसे समझेंगे कि स्मॉल एम है कि कैपिटल एम, तो बाबू हमेशा मीटर माने मात्रक को स्मॉल में यानी कि मीटर स्क्वायर लिखें। अगर कैपिटल एम लिख देंगे तो वह द्रव्यमान के लिए बीमा हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा स्मॉल एम है ये। तो अब हम लोगों ने भौतिक मात्रक क्या देख लिया, मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम बीमा लिखेंगे, तो बीमा लिखेंगे तो मैंने बताया कि जहां पर मीटर होगा, जहां पर लंबाई होगी, दूरी होगा, विस्थापन, त्रिज्या, आयाम यानी कि ये सब कुछ भी होंगे, तो बीमा में हमेशा कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे माने लेंथ। तो इसके लिए बीमा क्या लिखेंगे बाबू, एल। और यहां पर घात कितना है, 2 है, तो यहां पर लिख देंगे 2, यानी कि बीमा कितना हो गया, एल स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का बीमा कितना हुआ, एल स्क्वायर। एकदम आसानी से समझिए आप, इसको कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद से अगला लेते हैं 2 नंबर में आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका भी मात्रक मीटर मीटर मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर क्यूब। और इसकी बीमा लिखेंगे तो क्या होगा, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल, और एल का कितना लिखेंगे, 3, क्योंकि यहां पर कितना है, 3 है। चलिए, आप, मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर हमने लिखा अगली राशि, अगर हम लिख दें कि चाल, तो चाल का सूत्र होता है बाबू दूरी और बटे में समय, दूरी बटे समय। दूरी को किससे मापते हैं, तो दूरी को मापते हैं मीटर से। किससे मापते हैं, मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो दूरी को मापते हैं मीटर से और नीचे समय को मापते हैं सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड। और मीटर के लिए क्या लिखते हैं बाबू, एल, और सेकंड के लिए क्या लिखते हैं, बटे में टी। जैसे है वैसे मैं लिख रहा हूं, इतना, या यही ऊपर जब चला जाएगा टी, तो एल टी का पावर -1 या एल टी का पावर -1, एल टी टू द पावर -1। तो आपने समझा कि चाल का बीमा क्या होगा, एल टी -1। याद रखेंगे, एल टी -1 किसका, चाल का। अब आइए अगला, हम लिख देते हैं वेग। तो वेग का होता है सूत्र विस्थापन और बट्टे में समय, विस्थापन बटे में समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका बीमा क्या लिखेंगे, तो बीमा एल और सेकंड के लिए टी, और टी जब ऊपर जाएगा तो बाबू कितना हो जाएगा, एल टी का पावर -1। अगला देखते हैं, इसके बाद अगर हम लिख दें कि त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण, तो त्वरण का होता है सूत्र वेग परिवर्तन और बटे में समय अंतराल या समय। और वेग परिवर्तन मतलब वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और समय है तो इसका गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, त्वरण का। बीमा लिखेंगे तो बाबू देखो, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल, चाहे लंबाई है ना, ये तो वेग परिवर्तन में कहीं ना कहीं दूरिया ही होगी, तो एल मीटर के लिए, और सेकंड स्क्वायर के लिए बटे में टी स्क्वायर, और यही टी स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एल टी -2 या एल टी टू द पावर -2। तो इतना हो गया किसका बीमा, त्वरण का। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहां लिख दें कि बल, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बाबू, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान को किससे मापते हैं, किलोग्राम से। त्वरण, त्वरण का मात्रक अभी हम लोग ये निकाल चुके हैं, क्या, मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर, यानी कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, या इसी को कहते हैं न्यूटन।
क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। इतने को बोलते हैं 1 न्यूटन, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। याद रखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन, या न्यूटन इसको कहेंगे। तो चलिए इसकी बीमा लिखते हैं। तो किलोग्राम के लिए मैं बताया हूं कि किलोग्राम के लिए बीमा में क्या लिखेंगे, यानी कि किलोग्राम के लिए कैपिटल M, तो किलोग्राम के लिए कैपिटल M हो गया, मीटर के लिए कैपिटल L हो गया, और नीचे सेकंड स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा T स्क्वायर, और यही सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये बीमा हो जाएगा MLT -2, MLT -2। अब देखिए, तो हम लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि बल का बीमा क्या होता है, तो MLT -2, MLT -2 ये याद रखना है। चाल का बीमा LT -1, त्वरण का बीमा LT -2, बल का बीमा MLT -2 ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अगर हम यहाँ लिख दें कार्य, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक अभी हम लोग यहाँ लिखे हैं कि बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर। देखिए ऊपर विस्थापन का गुणा है बल में, तो जब विस्थापन का गुणा है तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर से यहाँ गुणा कर देंगे ऊपर, तो 1 मीटर है तो मीटर का वर्ग हो जाएगा। और इतने को हम कहते हैं जूल, इतने को क्या कहते हैं? जूल, इतने को जूल कहते हैं। इतने को हम क्या बोलते हैं? जूल। या इसी को बल को हम लोग लिखते हैं न्यूटन और इसको लिखते हैं मीटर। तो न्यूटन मीटर भी हम कह सकते हैं कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर चाहे जूल, आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कार्य का मात्रक क्या? जूल। क्या होगा? जूल या न्यूटन मीटर। बीमा इसकी देख लेते हैं। तो किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे? बीमा M, और मीटर स्क्वायर है तो इसके लिए बीमा लिखेंगे L स्क्वायर, और नीचे है सेकंड स्क्वायर यानी कि T का पावर 2, और यही ऊपर चला जाएगा तो ML स्क्वायर T -2। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगर मैं यहां लिख दूं घनत्व, घनत्व की बीमा, तो घनत्व की बीमा क्या होगी? घनत्व की बीमा अगर हम लोग लिखेंगे, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन। तो बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। देखिए आयतन का मात्रक कहीं निकाले होंगे मीटर क्यूब, तो किलोग्राम मीटर क्यूब। और इसका बीमा लिखेंगे तो किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे? M, और मीटर क्यूब के लिए क्या लिखेंगे? L क्यूब। यानी कि यही जब ऊपर चला जाएगा तो ML -3, ML -3। इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा पूछेगा तो आप आसानी से उसका बीमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। अगर नहीं आपको समझ में आ पाता है तो आप कमेंट करेंगे और निश्चित ही हमें बताएंगे कि नहीं आया है, पुनः एक बार बताइए, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, और मैं आपको कुछ भौतिक राशियां दे रहा हूं जिनका सूत्र, मात्रक और बीमा आपको लिखना होगा। तो चलिए मैं उनको आपको दे देता हूं कि आप उन भौतिक राशियों में से किसका किसका आपको निकालना होगा। तो चलिए मैं कुछ भौतिक राशियां यहां लिख दे रहा हूं, और इनका कम से कम आप लोगों को निकालना होगा, मात्रक, बीमा और सूत्र, बीमीय सूत्र। तो चलिए 1 नंबर में निकालेंगे दाब, 2 नंबर में गतिज ऊर्जा, 3 नंबर में स्थितिज ऊर्जा, 4 नंबर में संवेग, 5 नंबर में आवेग, 6 नंबर में
गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। उसके बाद से 7 नंबर में प्रतिबल, 8 नंबर में शक्ति, 9 नंबर में 8 नंबर में शक्ति, 9 नंबर में पृष्ठ तनाव, 10 नंबर में श्यानता गुणांक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 10 राशियों के, 10 भौतिक राशियों के जैसे मैंने बनाया है वैसे आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, और यदि नहीं आ रहा होगा तब भी कमेंट करेंगे। मैं पुनः बनाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि यह बीमा सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमाओं के आधार पर बीमाओं के अनुप्रयोग देखेंगे, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, बीमाओं के बीमा विधि द्वारा किसी सूत्र की व्युत्पत्ति करना और संबंध स्थापित करना, 3 अनुप्रयोग इसके पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा नोट्स बनाते चलें, नोट्स बनाएं। और क्लास 10th के बच्चों से मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि अब आप 11th में आ चुके हो, रिजल्ट भले ही आउट नहीं हुआ है लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और MS टीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हो रही हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप उन क्लास का लाभ लीजिए। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, वीडियो को समझ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वे अपने मित्रों को भी मोटिवेट करें और बताएं कि MS टीम एजुकेशन यूट्यूब पर आपका क्लास चल रहा है और आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नोट्स बनाएं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि यह MS टीम एजुकेशन किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेगा, हर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से। कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिन के अंदर ये साउंड की प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी दुकानें बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, जिसके द्वारा वॉइस रिकॉर्डर माइक्रोफोन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। और जैसे ही ये समस्या दूर होती है तो आपको बहुत ही क्लियर वीडियो और ऑनलाइन क्लास हम देने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस MS टीम एजुकेशन के माध्यम से क्लास 9th से लेकर के 11th तक के एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारियां इस MS टीम एजुकेशन के माध्यम से कराई जाएंगी। तो आप सदैव बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ, और आपका अपना YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन सबसे बेहतर, सबसे ऑथेंटिक आपको सारी वीडियो उपलब्ध कराएगा और शिक्षा का एकमात्र बेहतरीन यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन जो आपके बीच आपके सिलेबस के अनुसार लेकर के आया है और प्रत्येक पॉइंट को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह बात समझ में आती है तो आप जो दिया हूं इन 10 भौतिक राशियों के मात्रक बीमा और सूत्र जरूर बताएंगे, बनाएंगे और अपने कॉपी पे नोट करेंगे, और उसके बाद एक बार सनसनी निगाहों से इसको देखेंगे और इसको तैयार करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन डिफेंस में, एयरफोर्स नेवी में या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव में एक क्वेश्चन देगा कि निम्न में इस भौतिक राशि का बीमा होता है, इसका बीमीय सूत्र लिखिए। तो विद्यार्थियों अगर आप इस बीमीय सूत्र को बनाना सीख लिए तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल इसका ऑपरेशन करके इसको बताया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।